नमस्कार, टीसीएच पर आपका स्वागत है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर, नाम तो सुना ही होगा, नाम तो जानते ही होंगे। बाकायदा सजा याफ्ता हैं, आप ये कह सकते हैं। जमानत पर हैं वो। बहाना बनाया कि कैंसर हो गया है और जमानत पे हैं। भोपाल की जनता ने दिग्विजय सिंह को हराकर उनको एमपी भी बना दिया। इस देश में जिस तरह की राजनीति हो रही है, जिस तरह का पागलपन छाया हुआ है, उसमें कोई भी नफरत और जहर फैलाकर कहीं भी पहुंच सकता है। इसकी तमाम गवाहियां हमारे सामने उपस्थित हैं। तो प्रज्ञा सिंह ठाकुर जब नेता बन गई तो बयान तो देने ही थे। नाथूराम गोडसे के पक्ष में तो कई बार बयान दे चुकी हैं। अभी हाल फिलहाल में आज तक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कुछ पुट दिए। सुनिए क्या कह रही हैं प्रज्ञा ठाकुर। हम इसमें एक पुट देंगे आपको। हमारे जिनको प्रधानमंत्री बनाया था, पहला प्रधानमंत्री, हम आपको रिकॉर्ड देंगे, इसका बिल्कुल प्रमाणित करेंगे। आज बता देते हैं, समय आपके पास कम है और इसलिए आज मैं बता रही हूं, एक पुट दे रही हूं आपको। हम उसका प्रमाण देंगे आपको और पूरा लंबा देंगे। मैं कह रही हूं कि जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए तो इतनी लालसा थी जवाहरलाल नेहरू को, इतनी लालसा थी इस बात की कि हम कितनी जल्दी हस्ताक्षर कर दें। तो जब संविधान बना, उनके जब हस्ताक्षर होने लगे तो पहले राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहले अपने हस्ताक्षर कर दिए, जगह ही नहीं बची। तो राष्ट्रपति जी को बाद में हस्ताक्षर, साइड में हस्ताक्षर करवाए गए बाद में संविधान में। 1950 के समय की बात होगी ना? हाँ, उस समय की मैं बात कर रही हूं। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति को, जो पहला प्रधानमंत्री, जिस व्यक्ति को ये एहसास नहीं, जिसको अपने कर्तव्यों का भान नहीं, जिसको ये नहीं पता कि हमें कहां हस्ताक्षर करना है, उस व्यक्ति ने राष्ट्रपति के पहले हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन हमारे विनम्र राष्ट्रपति जी, तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने कोई बात नहीं सम्मान करते हुए साइड में हस्ताक्षर किए, थोड़े नीचे किए, और ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। ये देश के लिए शर्म की बात है। इस बात के लिए उनके खानदान को माफी मांगना चाहिए। तो प्रज्ञा ठाकुर इतिहास पढ़ा रही हैं। आजकल कोई भी इतिहास पढ़ाने लगता है, जिसको देखो वही इतिहास पढ़ाने लगता है। फिल्मों में गीत लिखने वाले इतिहास पढ़ाने लगते हैं, फिल्में बनाने वाले इतिहास पढ़ाने लगते हैं। नेता तो खैर दुनिया के हर विषय के मास्टर होते ही है। एक चुटकुला सुन लीजिए, मजा आएगा। शैल चतुर्वेदी ने अपनी कविता में यह चुटकुला लिखा था कि एक बार प्रिंसिपल ने हिंदी के टीचर को विज्ञान पढ़ाने के लिए कहा। टीचर ने हाथ जोड़ के कहा, इतने विद्वान तो सिर्फ नेता ही होते हैं। अब एग्जैक्टली वर्ड्स आगे पीछे होंगे, लेकिन शैल भाई की कविता का अर्थ यही था। तो जो हमारे नेता होते हैं, वैसे भी नेता और पत्रकार ऐसे हैं जो दुनिया के सारे विषयों पर बोलते हैं। तो जो नेताजी हमारी प्रज्ञा ठाकुर हैं, वो मंच में बैठ के पुट देती रहीं और आज तक की पत्रकार बैठकर पुट लेती रहीं। सीधी सी बात है कि ना तो प्रज्ञा जी ने कोई इतिहास पढ़ा है और ना ही हमारी जो पत्रकार हैं उन्होंने कोई पढ़ाई की है। लेकिन बताना तो पड़ेगा ही कि हकीकत क्या है, कहां से ये सारा नाटक शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा नाटक शुरू होता है उस कागज से, संविधान के उस पन्ने से जिस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोनों लोगों के सिग्नेचर हैं। ये सिग्नेचर कब किए गए? जब संविधान पूरा हो गया। आप जानते हैं, आजादी के बाद संविधान सभा बनी। पहले संविधान सभा में राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद संविधान सभा 2 साल तक चली। डॉक्टर अंबेडकर थे, वो संविधान बनाने वाली जो समिति थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसके चेयरपर्सन थे। मौलाना आजाद उसमें शामिल थे, सरदार पटेल शामिल थे, तमाम लोग शामिल थे। तो ये संविधान हमारा पूरा का पूरा बना और 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को स्वीकार किया गया। इसीलिए उसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि उस दिन से हमारे पास अपना संविधान हो गया। दरअसल बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि शपथ किसकी ली थी नेहरू जी ने, तो भाई नेहरू जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, सरदार पटेल हो, डॉक्टर अंबेडकर हो, संविधान सभा के सारे सदस्यों ने एक ही जगह से शपथ ली थी। क्यों?
क्योंकि और किसकी शपथ लेते, भारत का अपना संविधान तो था ही नहीं। इसीलिए वो जो पीरियड था उसमें हम डोमिनियन स्टेटस ही थे, क्योंकि अंग्रेजों ने इतना मौका हमें दिया नहीं 1942 के बाद, जिस तरह से गिरफ्तार करके रखा और बाकी सारी चीजें, और हमें इजाजत नहीं दी कि हम अपनी संविधान सभा बनाकर अपना संविधान बना सकें। अगर आजादी के पहले संविधान बन गया होता तो उसी संविधान की शपथ ली जाती, लेकिन आजादी के बाद संविधान बना और 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण गणतंत्र हो गए। उसी संविधान की शपथ ली गई और उसी संविधान को स्वीकृत करने के लिए जरूरी था कि सारे के सारे लोग जो संविधान सभा में हैं वो उस पर हस्ताक्षर करते। वो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब प्रज्ञा ठाकुर और उनके जो व्हाट्सएप टीचर्स हैं उनको यह लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने सिग्नेचर कर दिया सबसे पहले, तो उसके ऊपर जगह ही नहीं बची, नहीं तो राजेंद्र प्रसाद जी सिग्नेचर करते। इनको शायद समझ में नहीं आता है कि जिस तरह से ये अपने राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं कि संसद के उद्घाटन में भी वो नहीं है, शेंगोल कार्यक्रम में भी नहीं है, क्यों नहीं है, अपनी जाति के कारण नहीं है या किसी और वजह से नहीं है, ये तो मैं नहीं जानता। उस तरह का सम्मान उस जमाने में नहीं था, उस तरह का सम्मान आप ही कर सकते हैं। उस जमाने में वास्तविक सम्मान था, और वास्तविक सम्मान यह है कि राष्ट्रपति उस लाइन में नहीं होते हैं जिसमें प्रधानमंत्री और बाकी लोग होते हैं। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक होते हैं। इसीलिए आप ये जो कागज लगा हुआ है इसमें देख रहे होंगे 2 लाइन्स हैं सिग्नेचर की। वो 2 लाइन संविधान सभा के सदस्यों की है, और वो दोनों लाइनें एक साथ ही चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू का ऊपर है और दूसरी वाली लाइन नीचे से शुरू होती है। तो वो पद्धति थी जिसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया, मंत्रिमंडल के सदस्यों ने साइन किया, बाकी संविधान सभा के लोगों ने साइन किया, और दोनों लाइनों के ऊपर बीच में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति ने साइन किया। यही तरीका होता है बताने का कि राष्ट्रपति इन सब से ऊपर हैं, या ये पूरी की पूरी सेना राष्ट्रपति के कमांड में है। अगर 2 टुकड़ियां सेना की हो, एक सेना की लाइन ये हो, दूसरी लाइन ये हो, तो कमांडर क्या एक लाइन के आगे खड़ा होता है? नहीं, दोनों लाइनों के बीच में सबसे आगे कमांडर खड़ा होता है। वही कमांडर हमारे संविधान के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। लेकिन व्हाट्सएप के जो चरण चंपक हैं, व्हाट्सएप का जो चंडू खाना है, वो तो इतिहास से गंदगी निकालने की प्रैक्टिस करता रहता है पूरे टाइम। उसका काम ही है। कुछ लोग जाते हैं, गुलाब का अगर बागीचा है तो कुछ लोग जाते हैं गुलाब की खुशबू लेते हैं, कुछ लोग जाते हैं हरी पत्तियों की खुशबू लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि उसमें जो गंदी खाद डाली गई होती है उस खाद को उंगली से निकाल के उसकी खुशबू लेते हैं। तो ये व्हाट्सएप इतिहास वाले वही हैं जो जहां भी खूबसूरती दिखती है वहां गंदगी कहीं से निकालकर खुशबू लेने लगते हैं। और जाहिर है कि हमारी जो प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं उनके पास कोई इतिहास की किताब तो पहुंची नहीं, उनके पास ऐसी ही बदबू फैलाती हुई चीज पहुंच गई और वो आज तक के मंच पे वही बेवकूफाना बात कर गई। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो पत्रकार बैठी हुई थी, दुर्भाग्य से वो मेरी ही यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं, वो तो कम से कम पढ़ी लिखी थी, वो तो रोक के कहती कि जो चुटपुट आप दे रही हैं इसको मत दीजिए, ये गलत इतिहास है, सच्चाई ये है। लेकिन आज तो कंडीशन यही है कि पत्रकार भी पार्टी के ही सदस्य हैं। ज्यादातर गोदी मीडिया जो है वो भाजपा के प्रवक्ता की तरह काम करता है। मुझे क्यों ये बात बताने की जरूरत पड़ी? मुझे ये बात बताने की जरूरत इसलिए पड़ी कि हमारे इतिहास का बेहद गौरवशाली दिन था 26 जनवरी 1950, जब हम गुलामी का जुआ उतार कर, 150 साल की गुलामी का जुआ उतार कर एक शानदार लोकतंत्र बने थे। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान को 20 साल लग गए अपना संविधान बनाने में, तो भी ठीक से नहीं बन पाया। अब भी वहां बहसें चलती रहती हैं। और हमने ऐसे देश में जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, दलित, आदिवासी सारे लोग थे, सबको बराबर अधिकार देते हुए मात्र 2 वर्षों में शानदार संविधान बना लिया और 26 जनवरी को उसको लागू करके हम एक पूरी तरह से सार्वभौमिक संप्रभु गणतंत्र बन गए। उस दिन पे, उस दिन की प्रक्रिया पे एक सांसद कालिख लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये सिर्फ शर्मनाक नहीं है, ये ऐसी चीज है जिसका जवाब देना ही चाहिए।
तो मुझे लगा इसका जवाब देना जरूरी है, तो मैंने जवाब दिया। आपको लगता है कि यह जवाब दूर तक जाना जरूरी है तो इस वीडियो को दूर तक फैलाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो सारे यूट्यूबर्स कहते हैं वो तो कहना ही पड़ता है। साथ में एक अपील मैं हमेशा करता हूं आपसे कि अगर आप हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल लगातार काम करता रहे, तो आप ज्वाइन करने का ऑप्शन चुन सकते हैं। 89 रुपीज मंथली में आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो पिंड कमेंट होता है, पहला कमेंट मेरा होता है, उस कमेंट पे एक लिंक है, उस लिंक पर जाके आप सीधी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। आप जुड़ेंगे तो हम बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।